आचार्य श्री को नमोस्तु करता हूँ। और निश्चित रूप से आज बहुत दिनों से हृदय में इच्छा थी कि ये इस कार्यक्रम को मैं कहीं ना कहीं इसमें भाग ले सकूं, और आज वो शुभ घड़ी आई है कि मैं आज आपके समक्ष अपनी शंकाओं के समाधान के लिए उपस्थित हो पा रहा हूँ। निश्चित रूप से जिस तरह से एक व्यक्ति होता है उसके मन में बहुत सारे प्रश्न तो रहते ही हैं, निरंतर चलते रहते हैं, और कई बार जो है अपने आप में उनका यदि समाधान नहीं मिले तो वो धीरे धीरे वो स्वयं ही शांत हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुलबुलाते रहते हैं। तो जैसे हम लोग भोजन की बात करते हैं, पेट के लिए धान की ज़रूरत है, वैसे ही मन के लिए, हृदय के लिए समाधान की आवश्यकता व्यक्ति को निरंतर रहती है। और इस बात को आप पूरे राष्ट्र के अंदर एक गति प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए निश्चित रूप से आपको बहुत साधुवाद है महाराज जी। मैं चूँकि जिस व्यवस्था से आता हूँ, राजनीतिक काम मेरे को समाज ने दिया हुआ है, तो मैं उसमें जब देखता हूँ कि जो मेरे दो प्रश्न बार बार मन में आते हैं कि हम लोग जब बात करते हैं पर्व की और उत्सव की, पर्व और उत्सव की, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट सही तरीके से नहीं कर पाते, आने वाली पीढ़ी भी और हम लोग भी। तो एक तो पर्व और उत्सव की सही तरीके से परिभाषा अलग अलग कैसे होना चाहिए, और दूसरा एक इसी से जुड़ा हुआ बात और है कि हम जब किसी को बात करते हैं तो शुभकामना देते हैं, और कुछ जगहों पे मंगल कामना करते हैं। तो ये शुभकामना मंगल कामना का सही तरीके से फर्क, और पर्व और उत्सव का सही तरीके से जो फर्क है, इसको यदि आप इसका मार्गदर्शन करेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राहुल भाई का सभी लोग जोरदार अभिनंदन करें। पर्व क्या है, उत्सव क्या है? पर्व का अर्थ होता है संधि। संधि जिस तिथि में कोई घटना विशेष जुड़ जाए, यानी सामान्य तिथि में यदि कोई धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक प्रसंग जुड़ जाए तो उसकी संधि होने पर वह तिथि सामान्य तिथि न होकर पर्व तिथि बन जाती है। समझ, संधि यानी जोड़, जुड़ जाए। तो हमारे जितने भी धार्मिक पर्व है वह सब पर्व है। ये पर्व धार्मिक भी होते हैं, ऐतिहासिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं, राष्ट्रीय भी होते हैं। जैसे अब धार्मिक पर्व, अभी आने वाले दिनों में रामनवमी और महावीर जयंती आने को पर्व है ना। सामाजिक पर्व अपने यहाँ जो रक्षाबंधन जैसे पर्व को मनाते हैं हम, ये सामाजिक पर्व है। बहुत सारे अलग अलग प्रांतों में कजलिया वगैरह आप लोग मनाते हैं, ये सब सामाजिक पर्व है, अलग अलग सामाजिक रीतियों के अनुरूप। इतिहास में घटित घटनाओं के साथ जुड़ कर के जब हम कोई पर्व मनाते हैं तो वो ऐतिहासिक पर्व के रूप में माना जाता है। जैसे कल ही गुड़ी पड़वा का दिन आ रहा है, ये ऐतिहासिक पर्व के रूप में है। हमारी एक नई संवत की शुरुआत, ये इतिहास की घटना है, ये एक ऐतिहासिक पर्व के रूप में हम इसे जोड़ सकते हैं। और सांस्कृतिक पर्व के रूप में हमारी संस्कृति में अतीत में कोई घटना घटे और उसके निमित्त हमको उत्सव मनाए, वो सांस्कृतिक पर्व है। जैसे हम लोगों के यहाँ श्रुत पंचमी जैसा पर्व मनाया जाता है, ये सांस्कृतिक पर्व है। राष्ट्रीय पर्व में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये जो राष्ट्रीय पर्व है जिसे मिलकर सारा राष्ट्र मनाता है, वो राष्ट्रीय पर्व है। तो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग पर्व हैं, उनका महत्व है, इसे पर्व कहते हैं। और उत्सव, उत्सव में जो रव प्रकट कर दे उसका नाम उत्सव है। उत्स यानी हृदय, चित्त में एक नया उन्मेष, नई उमंग, नया उल्लास प्रकट करे, उसका नाम उत्सव। उत्सव मनाए जाते हैं। किसी भी प्रसंग को लेकर जब हम कोई विशेष प्रकार का समारंभ करते हैं, उत्सव मनाते हैं। और ये उत्सव हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना को विकसित करते हैं। और इसके लिए समय समय पर उत्सव मनाए जाते हैं। बड़े बड़े मेला होते हैं, ये उत्सव है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, ये उत्सव है। घर में विवाह का भी उत्सव मनाया जाता है। लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। तो जहाँ जब प्रसंग आता है वो उत्सव मनाया जाता है। उत्सव कभी भी मनाया जा सकता है, पर्व तो अपनी निर्धारित तिथियों पर ही होता है। समझ गए?
तो मैं समझता हूँ पर्व और उत्सव में बड़ा अंतर है। पर्व एक तिथि विशेष से जुड़ा हुआ होता है, और उत्सव प्रसंग विशेष से जुड़ा होता है। तो अलग अलग प्रसंगों में हम कभी भी उत्सव मना सकते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा लिखा कालिदास जी ने कि जिस राज्य में उत्सव नहीं होता वहाँ अराजकता होती। समझ गए? मैं एक विशेष बात पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। जब 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी हुई, देश में दंगे फैल गए, तो उस साल ये तय कि लोगों ने सोचा कि इस साल रामलीला ना किया जाए, रामलीला ना मनाई जाए। देश में जगह जगह उन दिनों तो रामलीलाओं का बहुत जोर था। तब नेहरू जी ने कालिदास जी के एक श्लोक को कोट किया और ये कहते हुए कहा कि नहीं, हमें रामलीला मनाना चाहिए और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। यदि हम रामलीला नहीं मनाएंगे तो विश्व में यही संदेश जाएगा कि अभी भारत में आज भी अस्थिरता बनी हुई है, वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं। तो अपनी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को जगाए रखने के लिए समय समय पर उत्सव करते रहना चाहिए। तो ये उत्सव की बात है। आपका दूसरा सवाल और क्या था? मंगल कामना और हाँ, शुभकामना। मंगल कामना और शुभकामना। देखिए, मंगल कामना और शुभकामना देते समय किसी के जीवन में कोई व्यक्तिगत जीवन या अपने कोई विशेष कार्य हो, उसके लिए आप शुभकामना दे सकते हैं। लेकिन हम जब हर व्यक्ति के भविष्य के उज्ज्वलता का काम करते हैं, जैसे अब नया वर्ष सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सांस्कृतिक दृष्टि से अपना नया वर्ष कल है, उसे अच्छे से मनाइए, उत्साह के साथ मनाइए, और यहाँ आप मंगल कामना दीजिए। पर कई जगह लोग बिल्कुल नहीं सोचते कि हम किस चीज़ की शुभकामना दे रहे हैं, किस चीज़ की बधाई दे रहे हैं, किस चीज़ का मंगल कामना दे रहे हैं। कई बार लोग ऐसे ऐसे पर्वों में भी मंगल कामनाएं दे देते हैं जिसमें घोर हिंसा होती है। अपनी ओर से शुभकामनाएं दे देते, अपनी ओर से बधाइयाँ दे देते। क्या जरूरत है आपको? क्या आप उसकी अनुमोदना करते हैं? जिस कार्य में हिंसा होती हो उस पर्व के लिए आप अगर किसी को बधाई दे रहे हैं, आप उसके लिए शुभकामना दे रहे हैं, आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, यानी पाप के भागीदार बन रहे हैं। ये परंपरा क्यों? हम एक दूसरे के लिए क्यों इस तरह की काम करते हैं? जो पर्व हम मनाते हैं, जिस पर्व को हम अपने अनुरूप मानते हैं, अपने धर्म के अनुरूप मानते हैं, अपनी संस्कृति के अनुरूप मानते हैं, हमें एक दूसरे को बधाई केवल उसके लिए देना चाहिए जो हम खुद नहीं मनाते। उसके लिए दूसरों को देने की, नकल करने की क्या ज़रूरत? इस पर रोक लगनी चाहिए। कहीं भी कुछ भी अभी आएगा देखो लगा दो। अरे क्यों? कोई राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले अपने वोट बैंक को बैलेंस करने के लिए करे तो बात जुदी है, तुम्हें क्या ज़रूरत? उनकी तो कुछ मजबूरी है, उनकी एक व्यवस्था है। लेकिन आम व्यक्ति को और एक धार्मिक व्यक्ति को ये चीज़ें समझना चाहिए। जो धर्म पर आस्थावान लोग हैं, जिस धर्म पर आस्था रखते हैं, उनसे संबद्ध बातों को तो एक दूसरे तक फैलाना चाहिए, बाकी को अपने तक सीमित रखना चाहिए। क्योंकि जिस क्रिया में पाप है, पाप का अनुमोदन भी पाप है। इस बात को सदैव ध्यान